हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नौसेना के बारे में कुछ अहम बिंदु जानेंगे। नौसेना की क्या रैंक आती है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम नौसेना दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ। तमाम ऐसे ही जानकारियों के साथ हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। नौसेना दिवस के बारे में हम लोग पहले संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 21 अक्टूबर 1944 को रॉयल इंडियन नेवी ने पहली बार नौसेना दिवस को मनाया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य था जनता के बीच नौसेना के बारे में अधिक से अधिक पहुंच और जागरूकता फैलाना। यानी फर्स्ट टाइम नौसेना दिवस कब मनाया गया था? 21 अक्टूबर 1944 को रॉयल इंडियन नेवी ने पहली बार नौसेना दिवस को मनाया था। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह मनाया जाएगा। यानी नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाएगा और 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह मनाया जाएगा। रैंक एक सैनिक के विशेषज्ञता, जिम्मेदारी और अधिकार के स्तर को इंगित करता है। यह एक सैनिक को परिभाषित करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं नौसेना हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इन सबों का एक रैंक होता है। ये रैंक क्या होता है? एक्चुअल में उनको परिभाषित करता है कि ये किस पोस्ट पर है, इनकी जिम्मेदारी क्या है। तो ये जो रैंक है एक इंसान को क्या करता है, एक वर्ड में अगर हम लोग जाने तो क्या करता है? परिभाषित करता है। तो आज हम लोग नौसेना के तमाम रैंक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। जैसे कि आपको पता होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसमें पाकिस्तानी 93,000 फौजियों ने भारतीय फौजों के सामने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो इस घटना में जो हमारे देश की नौसेना थी उन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उनके खिलाफ उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था। उसी ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। स्टार्टिंग में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को मनाया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय नौसेना के रैंक के बारे में। भारतीय नौसेना में रैंकों को कमीशन, जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन अधिकारी 3 रूपों में विभाजित किया गया है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब ये रैंक का पहचान है, ठीक है। किसी में 4 लाइनें, किसी में 3 लाइनें, ये सब क्या, इनका क्या कार्य होता है, इन सबों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि भारतीय नौसेना में रैंकों को जो है वो कमीशन और जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन अधिकारी के रूप में विभाजित किया गया है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कमीशन अधिकारी पद, ठीक है। कमीशन अधिकारी पद के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है बेड़े का एडमिरल। जो जहाज होता है उस पर एक एडमिरल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेड़े का एडमिरल। जहाज़ों के बेड़े का एडमिरल जो होता है भारतीय नौसेना में उच्चतम रैंक का सैन्य नौसेना अधिकारी होता है। साथियों यह एक बहुत बड़ा रैंक है जो युद्ध और औपचारिक नियुक्तियों के लिए आरक्षित है। अभी तक भारतीय नौसेना में इस रैंक से किसी भी अधिकारी को सम्मानित नहीं किया गया है। यानी बेड़े का एडमिरल जो रैंक है उसमें किसी भी अधिकारी को अब तक सम्मानित नहीं किया गया है, जो कि युद्ध और औपचारिक नियुक्तियों के लिए रखा गया है। भारतीय नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय नौसेना जो है भारत के समुद्री हितों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। नौसेना का अपना जहाज भी है जो बड़े बड़े समुद्र के ऊपर अपने समुद्री एरिया का रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं।
भारतीय नौसेना में नौसेना अध्यक्ष जो है कमांडर और उच्च रैंकिंग अधिकारी का होता है। नौसेना अध्यक्ष का पद एडमिरल के 4 सितारा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों उप एडमिरल। उप एडमिरल एक वरिष्ठ नौसेना ध्वज अधिकारी रैंक है जो रियर एडमिरल से पद में बड़ा और एडमिरल के पद से छोटा होता है। आगे है रियर एडमिरल। रियर एडमिरल को आमतौर पर एडमिरल रैंकों में से सबसे छोटा माना जाता है, जिसे कभी कभी ध्वज अधिकारी या ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। यह कमोडोर के पद से बड़ी और एक उप एडमिरल के पद से छोटी रैंक है। ठीक है, आगे आता है कमोडोर। कमोडोर नौसेना की रैंक नौसेना के कप्तान से बेहतर रैंक है, लेकिन रियर एडमिरल से छोटी रैंक है। ये कभी कभी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 रैंक दे देंगे और उनमें सबसे बड़ा पोस्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन होता है? लेफ्टिनेंट होता है साथियों। पहला है कप्तान। कप्तान का रैंक सेना में कर्नल की रैंक के बराबर होता है। कोई भी नौसेना अधिकारी जो जहाज चलाने का आदेश देता है, नौसेना कस्टम द्वारा कप्तान के रूप से संबोधित किया जाता है। 7वां है कमांडर। कमांडर भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर की नौसेना अधिकारी रैंक है। कमांडर किसी भी सशस्त्र बलों की इकाई को कमांड करने वाला अधिकारी भी होता है। आगे है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर भारतीय नौसेना में एक कमीशन अधिकारी रैंक है। यह रैंक एक लेफ्टिनेंट से उच्च और कमांडर के अधीनस्थ होता है। आगे है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना में एक कमीशन अधिकारी रैंक है। यह आमतौर पर जूनियर अधिकारी रैंक का सबसे वरिष्ठ रैंक है। नौसेना का लेफ्टिनेंट रैंक सेना के एक कप्तान के बराबर है। नेक्स्ट और लास्ट है उप लेफ्टिनेंट। उप लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना में एक कमीशन अधिकारी रैंक है जो लेफ्टिनेंट के पद से नीचे होता है। जूनियर कमीशन अधिकारी पद के अंदर ये 3 पोस्ट आते हैं। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, सेकंड है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी और थर्ड है चीफ पेटी ऑफिसर। आगे देखते हैं गैर कमीशन अधिकारी पद में पेटी ऑफिसर और दूसरा है मुख्य सीमैन और तीसरा सीमैन 1 और 2। ये गैर कमीशन अधिकारी पद है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना नहीं पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको कमीशन अधिकारी पद के रैंक ही पूछे जाते हैं, जिसमें एडमिरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, इन सभी में ही आपको बताया जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा पद है। कभी कभी दे देता है, बहुत ही रेयर केस में पूछते हैं कि 4 पोस्ट दे दिए, उनमें सबसे बड़े पोस्ट के बारे में हमें बताओ। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है। भारतीय नौसेना जो है महासागरों के ऊपर और नीचे दोनों जगह काम करती है। जैसे समुद्र के अंदर पनडुब्बी, समुद्र के ऊपर जो घूमती है वो जहाज, पानी वाली जहाज, ऊपर हेलीकॉप्टर भी नौसेना की है जो अपने समुद्री एरियाओं में चक्कर लगाती रहती है। ये हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा प्रदान करती है और संतुलित और एकजुट त्रियामी बल का काम करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि नौसेना के पास 3 कमांड है। प्रत्येक एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में रहता है। 3 कमांड है जो कि एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अंतर में रहता है। ये पश्चिमी नौसेना का जो कमांड है होता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। पूर्वी नौसेना का कमांड विशाखापट्टनम में और दक्षिणी नौसेना का कमांड जो है दोस्तों वो है कोची में। तो फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, पश्चिमी नौसेना का जो कमान है वो मुंबई में, पूर्वी नौसेना का कमान है विशाखापट्टनम में, दक्षिणी नौसेना का कमान है कोची में। दक्षिणी नौसेना का कमान कहाँ पर स्थित है? यह एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिणी नौसेना का कमान कहाँ स्थित है? कोची में। पूर्वी विशाखापट्टनम और पश्चिमी